फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित विद बायोसाइंस। आज हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। प्रोटीन, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है प्रोटीन में। प्रोटीन क्या है? पॉलीमर। और वहाँ पे मोनोमर क्या होता है? अमीनो एसिड्स। सो अमीनो एसिड एक दूसरे को लिंक्ड होता है और उसकी लॉन्ग चेन बनती है जिसे कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। और उस पॉलीपेप्टाइड चेन में जो सारे अमीनो एसिड होते हैं वो एक दूसरे को लिंक होते हैं बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड, और उस बॉन्ड को कहते हैं हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है? जब प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन की, और जो साइट है वेयर द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस वो होता है राइबोसोम। जो पेप्टाइड बॉन्ड सिंथेसिस की प्रोसेस है उसे कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन से। डिहाइड्रेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज देर इज अ रिमूवल ऑफ द वन वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड, और इसे कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है? देर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन between the carboxylic group of the first amino acid and the amino group of the second amino acid with the removal of the one water molecules। carboxylic group में से ये OH और amino group में से H, मतलब first amino acid का carboxylic group, second amino acid का amino group, उसमें से OH और H मिला के H2O, और H2O का रिमूवल होगा। अब ये जो बॉन्ड बनता है CONH, इसे कहते हैं हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड ये होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है पेप्टाइड बॉन्ड में। और बिकॉज ऑफ द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पेप्टाइड बॉन्ड ये जो होता है रिजिड होता है। एंड बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड के अराउंड में रोटेशन नहीं होगा, रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड द रिजिड बॉन्ड। ठीक है, और बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी और द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इट इज़ अ कोप्लेनर। मतलब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड के सारे 6 एटम्स होते हैं वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है इट इज़ अ ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि बॉन्ड के एक साइड में ऑक्सीजन, अपोजिट साइड में हाइड्रोजन है। सो मीन्स पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट इन द ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किया साइंटिस्ट ने, तब ये पता चला कि पेप्टाइड बॉन्ड में जो CN बॉन्ड होता है इट इज़ अ शॉर्टर एज कम्पेयर टू द नॉर्मल CN बॉन्ड्स। सो पेप्टाइड बॉन्ड का जो CN बॉन्ड की लेंथ होती है वो दैट इज़ 1.32 एंगस्ट्रॉम, और जो नॉर्मल CN बॉन्ड होता है, ऑर्डिनरी CN बॉन्ड अपार्ट फ्रॉम द पेप्टाइड बॉन्ड, वो होता है 1.45 एंगस्ट्रॉम। सो ये कैरेक्टरिस्टिक होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स। पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, वो नॉर्मल डीनेचुरेशन जैसे कि हाई सॉल्ट हीटिंग के उससे ब्रेक नहीं होता है, बट द पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होता है फॉर द बाय प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस एट द एलिवेटेड टेम्परेचर, या फिर कोई स्पेसिफिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है विद द हेल्प ऑफ दैट पेप्टाइड बॉन्ड कैन ब्रेक। पेप्टाइड बॉन्ड्स आर द रिजिड एंड प्लेनर्स, एंड ये हमने डिस्कस किया, इट स्टेबलाइज द प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। देखो पेप्टाइड बॉन्ड में क्या होता है कि पेप्टाइड बॉन्ड हैज़ अ पोलर हाइड्रोजन एटम्स, मतलब उसके ऊपर में हाइड्रोजन जो है अमीनो ग्रुप का उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसमें पार्शियल निगेटिव चार्ज है। सो इस प्रॉपर्टी, मतलब ओवरऑल पेप्टाइड बॉन्ड में कोई चार्ज नहीं है, बट ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है उसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। सो इसका विद द हेल्प ऑफ दिस जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, जो हमको पता है जब हमने स्टडी किया सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स विच इज़ मोस्ट स्टेबलाइज्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। सो बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल positive charge or the negative charge on the hydrogen and oxygens, there is a formation of the hydrogen bond takes place within the peptide between the peptide bond in the different parts of the chains. So ये हो गया quick overview about the peptide bond. Thank you.